जिस निमित्त हम आए हैं, जिस निमित्त आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए ये सब तामझाम माहौल हुआ है, हिंदू को जगाने के लिए, और आज यह हिंदू समाज यहाँ बैठा है, तो एक बार जोर से बोलिए सांवरिया सेठ की। थोड़ा और जोर से, सांवरिया सेठ भी दूर है यहाँ से, आवाज वहां तक जानी चाहिए। बोलिए सांवरिया सेठ की, बोल गरीबनाथ भगवान की, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोल महाराणा प्रताप की। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस भारत देश में और उससे भी बढ़कर इस सनातन हिंदू धर्म में हुआ। हमारे देश ने और हमारे धर्म ने ऐसे ऐसे यशस्वी शूरवीर दिए हैं कि आज सदियों बाद भी उनके नाम पूजे जाते हैं, उनके नाम को जाना जाता है, उनके नाम के गुणगान किए जाते हैं। ऐसा महान हमारा भारत देश हुआ, ऐसा महान हमारा हिंदू धर्म हुआ। भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप तक अपने देश के लिए वन वन भटकना पड़ा हो, जंगलों में रहना पड़ा हो, हमारे वीर रहे हैं, और उनकी महानता के कारण आज हम यहाँ खुली हवाओं में सांस ले पाते हैं। ऐसे महान वीर विचारक क्रांतिकारी हमारे यहाँ हुए। भारत देश सबसे प्राचीन देश है। एक कहावत चलती है कि जब दुनिया में मनक जिनावर नागो भूचो डोले हो, इन धरतीरो टाबरियो वेदारा मंत्र बोले हो। देश पूरे विश्व भर में कपड़े तक पहनने के नहीं होते थे, तब यहाँ पर इतने बड़े महल हुए, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर हुए कि बाहर से लोग यहाँ देखने आते थे। और जब वो यहाँ आए, कुछ लोग व्यापारी बनके, कुछ लोग रोटी की तलाश में, कुछ लोग भोजन पानी की तलाश में, और जब उन्होंने यहाँ भव्यता देखी तो उनका मन ललचाया और वो लूटपाट के इरादे से हमारे देश में घुसे। कभी व्यापारी बनकर, कभी पुजारी बनकर, कभी तीर्थयात्री बनकर, और उन्होंने समय समय पर हमारे देश को अनेकों प्रकार से लूटा। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ पे, नालंदा, तक्षशिला जैसे, कि वहां पर जब किसी को एडमिशन लेना होता था तो पहले वहां पे चौकीदार खड़े होते थे द्वार पर, वो उनसे सवाल पूछते थे और उसके बाद उनके एडमिशन होते थे। ऐसा हमारा ज्ञान का स्तर था। और उन आतियाइयों ने, उन आक्रमणकारियों ने, उन छलियों ने हमें तरह तरह से अपने वशीभूत करके, अपने वश में करके आज हमें इस स्तर पे ला दिया कि हम अपनी शिक्षा के लिए उन दूसरे लोगों के आश्रित हो गए, गुलाम हो गए। हमने हमारे धर्म को छोड़ा, हमारे रीति रिवाजों को छोड़ा, हमारे महापुरुषों को छोड़ा, हमारी संस्कृति को छोड़ा, हमारे आचरण को छोड़ा, हमारे व्यवहार को छोड़ा, हमारे दायित्वों को छोड़ा, हमारे परिवारों को छोड़ा, हमारे संस्कारों को छोड़ा। और उसका यह नतीजा है कि आज हमारे देश में, हम अपने ही देश में एक दीनहीन की तरह हमें रहना पड़ता है। कैसा सुंदर शानदार इतिहास रहा है हमारा, कैसी माताएं हुई या मातृशक्तियों ने आज हमारे यहाँ उद्बोधन दिया। हमारे जब यहाँ माता जीजाबाई बनी तो उन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारे यहाँ जब माता पन्नाधाय बनी, आप सोचिए, एक नंगी तलवार लिए बनवीर हाथ में खड़ा है, और उस माता का क्या, यहाँ माताएं बहनें बैठी है, उस माता का क्या हृदय नहीं कांपा होगा। उसने बिना सोचे समझे अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया, चंदन की तरफ, कि हाँ यही उदय सिंह है। उस माँ की आंखों के सामने उसके बेटे के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन उस माता के पास इतना समय भी नहीं था कि वो उसका शोक मना सके। ऐसी महान माताएं हमारे यहाँ हुई है, और ऐसी महान माताओं के कारण हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए। आप सोचिए, यदि पन्नाधाय नहीं होती तो क्या महाराणा प्रताप होते, क्या चेतक होता, क्या हल्दी घाटी होती? नहीं होती। और क्या आज हम यहाँ इस तरह से विराट हिंदू सम्मेलन मना रहे होते? नहीं मना रहे होते। ऐसी माताओं का बलिदान हुआ है। और मेवाड़ में तो ऐसी अनेकों कहानियां हैं। महाराणा राज सिंह का शासन था, और दिल्ली में आतियाई औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने रूप कंवर की रानी से विवाह करना चाहा,
रूपनगर की रानी विवाह नहीं करना चाहती थी, उन्होंने संदेश भिजवाया महाराणा राज सिंह को कि महाराज औरंगजेब आतियाई मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, मुझे बचाइए। उस समय सलूम्बर के रावत थे सेनापति, उनकी नई नई शादी हुई थी, उनको वहां लड़ने जाना था। तो वो अपनी रानी के पास जाके बोलते हैं कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, अपनी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी याद आएगी, मुझे कोई अपनी निशानी दे दो। और उस रानी का बलिदान देखिए कि मेरा पति वहां जाके अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो जाए। उस हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के और निशानी के रूप में दे दिया। ऐसी महान माताएं हमारे यहाँ हुई है, तब जाके आज ये हिंदू धर्म सुरक्षित है और आज हम ये हिंदू सम्मेलन यहाँ पे मना पा रहे हैं। इस देश की मिट्टी को हमने चंदन माना है, इस देश की गाय को हमने माता माना है, इस देश के बच्चे बच्चे में हमें राम दिखता है। हम गाते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा हमारा देश, ऐसा हमारा समाज हुआ है। और हमने क्या किया, इस सुंदर देश को, इस सुंदर धर्म को, इस सुंदर मानवता को जातियों में बांट दिया। हमारे आराध्य कैसे हैं? भगवान राम जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे। जब भगवान राम को सरयू नदी पार करनी थी, वो तो महाराज थे, राजा थे, भगवान थे, एक आवाज लगाते तो वहां शाही नौकाओं की लाइन लग जाती। लेकिन महाराज ने नाव किससे पार करी? केवट की नाव पे चढ़ के, जो निषाद थे, अछूत जाति मानी जाती थी। जब भगवान राम जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए जो भीलनी थी। भगवान श्री कृष्ण जब अश्वमेध यज्ञ हुआ महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, तो उन्होंने काम क्या हाथ में लिया? जो जजमान थे उनके पैर धोने का। जिन भगवान की चरण रज पाने को सारा ब्रह्मांड व्याकुल है, वो भगवान क्या कर रहे हैं? आए हुए जजमानों के पैर धो रहे हैं। जब वहां पे 5 गांव मांगने धृतराष्ट्र की सभा में जाना पड़ा, तब धृतराष्ट्र के यहाँ 56 भोग लगे हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें छोड़कर और विदुर के यहाँ जाके खाना पसंद किया, जो एक दासी पुत्र थे। जब उन्होंने, जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी छुआछूत की भावना नहीं रखी। क्या भगवान राम की सेना में वनवासी नहीं थे, गिरिवासी नहीं थे, वंचित नहीं थे, दलित नहीं थे? और भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप की सेनाओं में भी जितना भील भाइयों ने, जितना आदिवासी भाइयों ने, जितना वनवासी भाइयों ने साथ नहीं दिया, तब आज हम यहाँ बैठे हैं और आज हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और कोई आपसे पूछे तो हम अपने को, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई सुथार बताता है, कोई जड़वा बताता है, कोई राजपूत बताता है। जब पहलगाम को शायद हम भूल गए हैं, हमारी आदत है कि हम ऐसी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। पहलगाम में जब उन मुस्लिमों ने गोली मारी, आतंकियों ने गोली मारी, तो उन्होंने जाति नहीं पूछी किसी की, उन्होंने सीधा पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान? और जब कहा कि हिंदू हूं, तो वहीं उनको गोली मार दी गई। और हम यहां जातियों में बटे हैं, जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब इसी चौराहे के किसी खंबे पर किसी आपके माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी को बांध के जिंदा जला दिया जाएगा और हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज नहीं करे ऐसा हो, लेकिन इसके लिए इस जाति पाति के दलदल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक स्वर में कहना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। यदि हम इन जातियों में बचे रहे तो फिर कोई भी, पता नहीं चलेगा इस भारत में कितने ही बांग्लादेश बन जाएंगे, अपने ही घर में हम पराये हो जाएंगे। इसी हिंदू भाव को जगाने के लिए ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। तो आज हम इस हिंदू सम्मेलन से 2-4 प्रेरणाएं लेकर जाएं कि पहला, सामाजिक समरसता का पालन करेंगे, अपने आप को जातियों में नहीं बांटेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, एक जाजम पर बैठेंगे। जब हिंदू समाज बुलाएगा हम आएंगे। हमारे मन में हमेशा भारतीयता का भाव रहना चाहिए, हम भारत के पुत्र हैं ऐसा हमारे मन में हमेशा भाव रहना चाहिए। जब इस देश का, राष्ट्र का, धर्म का काम आएगा तो हम करेंगे।
अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, ज्ञान जहां से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलिए, देश की रक्षा कौन करेगा? देश की खातिर कौन मरेगा? धर्म की खातिर कौन मरेगा? इतनी सी आवाज से कोई नहीं मरने वाला। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये बैठे हैं ना बालक, इतने इतने 9-9, 10-10 साल के। सामने मुगल शासक बैठा था, उसने उन दोनों बालकों को क्या उम्र होगी, क्या समझ होगी, उनसे कहा कि या तो मुस्लिम धर्म कबूल कर लो या तुम्हें जिंदा दीवार में तुड़वा देंगे। तो वो बोलते हैं, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें, चुनो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। गुरु गोविंद की जय हो, हमारे ग्रंथ की जय हो। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम मिट नहीं सकते। ऐसा भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक धर्म की, देश की रक्षा नहीं हो सकती। तो बोलिए, धर्म की खातिर कौन मरेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? अपने बच्चों को 1 घंटे की शाखा में भेजना शुरू कीजिए। बच्चों में संस्कार आएंगे। आज जो परिवार टूट रहे हैं, बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं, अनुशासनों का अभाव हो रहा है। 1 घंटे की शाखा में जाने से इतना परिवर्तन आता है। अपने परिवार में समरसता का भाव जगाइए, परिवार के साथ बैठने का भाव जगाइए। सप्ताह में कम से कम 1 बार ऐसा आयोजन हो, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे कैसा भी हो, सारा हिंदू समाज उसमें बैठ सके, ऐसा आग्रह कीजिए। अपने देश के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हेलमेट लगाइए, कार में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाइए। अपने देश में जो उत्पाद पैदा होते हैं, स्वदेशी का भाव जगाइए। आज ये अमेरिका, चीन, रूस हमें आग दिखाते हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अपने देश के सामानों का प्रयोग कीजिए और तभी यह भारत सशक्त बनेगा, तभी हिंदू सशक्त बनेगा। गीत की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की सेवा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती, इस पर जन्म लिया है। निज वायु अन्न जल से इसने बड़ा किया है। जीवन वो कैसा जीवन, इस पर अगर नवारा। भारत हमारी माँ है। तो आज हिंदू सम्मेलन से संकल्प लेके जाइए कि जब तक जिएंगे देश के लिए जिएंगे और जब मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हमारा शुरू से रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह भाव हमारे मन में हमेशा रहे। किरणवंतो विश्व माध्यम, यानी विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने धर्म को विश्व में श्रेष्ठ बनाएंगे और भारत माँ को जगत गुरु के पद पे आसीन करेंगे। ये भाव हमेशा हमारे मन में रहे। बोलिए भारत माता की। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो गर्व से कहो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू।